24 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर हम सभी लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन मैथ के यहाँ पर पूछे गए उन सभी का यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं और साथ ही साथ ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका अभी पेपर होना बाकी है, जिनका 25 अगस्त को पेपर है, जिनका 30 अगस्त को पेपर है, जिनका 31 अगस्त को पेपर है। क्योंकि क्यों खास होने वाली है? क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं कि जो पिछली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग पैटर्न उसने वही पकड़ रखा है। चलिए अब यहां पर करते हैं स्टार्ट क्लास को और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, प्रतिशत लाभ बताना है। 800 रुपये की वस्तु है और उसे 920 रुपये में बेच दिया है, तो लाभ कितना हो गया भैया? 120 रुपये का। लाभ कितना हुआ? 120 रुपये का। प्रतिशत लाभ की बात कर रहा, प्रतिशत लाभ की बात कर रहा, तो क्या करेंगे? 120 रुपये का लाभ है और लाभ कितने पे है? 800 रुपये पे है और परसेंटेज के लिए लगा देंगे हम 100। 4 से काट दो 4 थे हमारे, 4 से काट दो 4 दूनी 8 और 2 से काट दो 30 को, तो कुल मिला के ये आया 15% का लाभ आया। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में विषम को चुनना है, अलग बताना है। 23, 63, 17 और 11। देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 63 एक भाज्य संख्या है। तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो बिल्कुल एक तरह से सही हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन जो है वो है 59वां क्वेश्चन। यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर क्या करना होगा? हमें पहले ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी होगी। ट्रेन की लंबाई मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की अगर लंबाई की बात करें तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना, 5/18 से गुणा करना है और साथ साथ समय की भी गुणा करनी है जो है 15 सेकंड। तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 की 15 में गुणा कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा भैया? 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37। इसका मतलब यहाँ पर जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो है 375 मीटर। अब यहाँ पर समय निकालना है जब हम पुल को पार कर रहे हैं और पुल है वो कितना? 600 मीटर लंबा, 600 मीटर लंबा पुल है। साथ साथ रेलगाड़ी को भी ये जो है अपनी दूरी भी चलनी पड़ेगी। रेलगाड़ी जब पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो वो अपनी लंबाई और जिस चीज को वो पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को और व्यक्ति को पार करे तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ये हो गया भैया। और इसके बाद चाल है 90 गुणा 5/18 ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है। तो आ गया 975 और यहाँ आ गया 18 पंजे 90, यह आया 5 गुणा 5। 5 से काट दिया भाई, 5 एकम 5, 4 बचे 5 45, 2 बचे 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दिया हमने तो आया भाई 5 तिया 15 और 5 45। इसका मतलब ये आया भैया 39 सेकंड। आपका उत्तर आया जो ए ऑप्शन में है। जो कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो मैथ का मिलेगा आपको वो मिलेगा 71वां क्वेश्चन। क्या है? 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% है तो x का मान बताना है। 71वां जो क्वेश्चन है वो यहां पर मैथ का है। तो लाभ बराबर जो होगा भैया, लाभ प्रतिशत बराबर जो होगा वो होगा क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। ये फॉर्मूला हमने पहले भी बताया है क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे आया है। अब लाभ है 35% का, क्रय है 27, विक्रय है x और यहां पर आ जाएगा भैया 100। 5 से काट दिया हमने, 5 7 35, 5 से काट दिया हमने 20 बार आया। यह आया 7x बराबर 27 गुणा 20 माइनस 20x, 20 को इधर लाए
तो 27x बराबर 27 गुणा 20, 27 से 27 गया, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 20 और यही इसका सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां क्वेश्चन, ये ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है, जो मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जो आपके सामने लगा दिया गया है। राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, राज्य डी के गांवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया था। अगर मैं बी की बात करूं तो 2014 की बात कर रहा है, और यहां पर 2014 की अगर मैं बात करूं बी में, तो 2014 में यहां पर 40 गांवों में विद्युतीकरण किया गया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल 40 गांवों में क्या करा गया था, विद्युतीकरण किया गया था। इसके बाद अगर बात करें किसकी भैया, डी की, और साल होगा 2012, तो 2012 के सामने अगर हम देखेंगे किसमें, डी में, तो यहाँ पर 50 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। 50 गांवों का विद्युतीकरण यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पर परसेंटेज बताना है, हमें परसेंटेज बताना है, तो यहाँ है 40 गांवों का विद्युतीकरण, परसेंटेज का 100 और बटे हो जाएगा 50, 50 दूनी 100 और 40 दूनी हो जाएगा 80%। यहाँ पर सही जवाब बनेगा जो डी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आया 75वां, जो मैथ का अगला क्वेश्चन है वो है भैया 75वां। अब यहां से आगे लगभग लगातार क्वेश्चन मैथ के हैं, एक दो क्वेश्चन जो इससे आगे मिलेगा वो भी कराया जाएगा, लेकिन पहले जो लगातार क्वेश्चन है 75 से उनकी बात करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के पदों में से घटाए जाने पर यह 3:4 के अनुपात में हो जाए। 15:19 का जो अनुपात है वो हो जाना चाहिए 3 और 4। ठीक है, जैसे बच्चे ने निशान लगाया 3 पर, तो 3 को ही घटा के देख लो भाई एक बार। 3 घटाया तो यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर 16 आया, 4 से 12 और 4 चौक 16 है, बिल्कुल सही घटाया बच्चे ने। जो सी ऑप्शन था 3, वो बिल्कुल सही जवाब है। मतलब क्या है कि हम इसे ऑप्शन से ट्राई करेंगे, हमारा काम बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। देखो, मीता की आय सीता की आय से, मीता और सीता है, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, ये 100 है तो ये 225 हो जाएगा। 125% अधिक है, 100 में जोड़ना पड़ेगा। अब मीता की आय जो है कितनी ज्यादा है भैया, 125 ज्यादा है। तो उसने पूछा सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम की बात कर रहा, तो यहां पर 125 कम है, परसेंटेज का 100 लगाना, और कम की बात कर रहा तो बड़ी वैल्यू नीचे रखी जाएगी, बड़ी वैल्यू नीचे रखी जाएगी। कर दो भाई, यहां पर 25 चौका 100 और 25 निमा 225, तो 125 चौका होते हैं 500 बटे 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो 55.55 जो पहले ऑप्शन में वो इसका सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। आया क्वेश्चन नंबर 77वां। जब हम लंबी भाग विधि से दो संख्याओं के में से मतलब एचसीएफ की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4 और 2 होते हैं, तो इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ये बताना है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा अंतिम विभाजक 2 है, और जब हम एचसीएफ निकाल ले जो अंतिम विभाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहला ऑप्शन दिया है 12, 16, जैसे दूसरा ऑप्शन दिया है इसने 18, 40, जैसे तीसरा ऑप्शन यहां पर दिया है 16, 20, और चौथा ऑप्शन यहां पर दिया है भैया कितना, 20 और 24। तो इनका एचसीएफ जिसका 2 होगा वो संख्या उत्तर बनेगी। देखिए, इसका 4 एचसीएफ है, इसका 4 एचसीएफ है, इसका 4 एचसीएफ है, लेकिन इसका 2 एचसीएफ है, तो उत्तर ये है। चेक करना चाहो कर दो भैया, 18 से भाग करो 40 को, तो 18 दूनी 36, बचे कितने, 4। अब भाग करेंगे 18 को, तो 4 चौक 16, बचे कितने, 2, और यहां पर 2 दूनी 4। देखिए, अंतिम भागफल 2 आया, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जो उसने यहां पर क्रम से भागफल दिए थे वो थे 2, 4 और 2, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 100% नहीं, 1000% यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही जवाब है।
नंबर 78 की बात करें, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में एक सवार को 6 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी का क्वेश्चन बिल्कुल 1 से 2 पूछ रहा है। लंबाई निकालनी मतलब दूरी निकालनी, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी मतलब दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, अब चाल है यहां पर तेज गति वाली की 29 और गुणा कर देंगे 5/18, और जो समय लग रहा है यहां पर 6 सेकंड का समय लग रहा है। समय कितना लग रहा है भाई? 6 सेकंड का यहां पे समय लग रहा। अब यहां पर क्या करते हैं, 36 18, ठीक है, 36 18। अच्छा, यहां पर चाल जो है भाई, चाल में गड़बड़ कर रहे हैं हम। चाल देखिए, एक की 29 है और दूसरे की 25 है, और उसने कहा दिशा जो है वो विपरीत है, तो चाल जुड़ेगी, 29 और 25 जुड़ेगी। 29 और 25 जोड़ देंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 29 में 25 जोड़ दो तो 54 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे काट दो जी, यहां आया 18, तो 18 पंजे 90 मीटर यहां पर लंबाई हो जाएगी। देखिए, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे मेरे से गलती हुई है तो किसी से भी गलती हो सकती है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियां हमारी पेपर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहां बैठकर फिर पछताना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा की जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करना है। देखिए, 53,240 रुपए हो रहे हैं, मूलधन पता नहीं क्या है, लेकिन 10% की दर है। अगर 10% की दर का मतलब 1/10 है, 10 और 1 11, 11/10 पहले साल, 11/10 दूसरे साल, और 11/10 यहां पर तीसरे साल ये राशि हुई। 11 से काटो भाई, 11 चौक 44, 11 चौक 44 बचे 9, 82 हो गए, वो 92 हो गए, 11 88 कितने बचे? 4, और 11 चौक 44, ठीक है। 11 से फिर काटा भाई, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 से काटा तो 40 बार काटा। इसका मतलब मूलधन कितना आया भैया? 40,000 आया। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करी, मूलधन कितना आया? 40,000। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं भैया। 80वां क्वेश्चन क्या है? कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय एस है और अन्य श्रमिकों की टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है, तो सभी श्रमिकों का औसत कितना है, ये बताना है। देखिए भैया, एक है कृषि श्रमिक और एक है अन्य, एक है अन्य। अब उसने क्या कहा? यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है, ये एक है तो ये 11 है। हमें क्या निकालना? हमें औसत निकालना, हमें औसत निकालना, हमें औसत निकालना। तो 11 एक 12 तो बटे में आ जाएगा। जो कृषि श्रमिक है उनकी मासिक आय एस है, टोटल बनाना तो 11 एस हो जाएगी। जो अन्य श्रमिक है उनकी मासिक आय जो है वो टी है, अन्य श्रमिकों की टी है, तो टी में 1 की गुणा होगी, टी हो जाएगी। तो 11s प्लस टी टोटल आय हुई, और बटे 12 से भाग करेंगे तो 11s प्लस टी बटे 12, मतलब डी ऑप्शन यहां पर सही। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो कुल वैध मतों के 75% थे। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, जो मत डाले गए हैं वो 75% डाले गए, तो पहले 75% लिखा हमने। 2% मत अवैध हो गए तो वैध होगी 98%। एक को जो मिले हैं वो 75% मिले वैध मतों का, तो ये 75% हो गए, और जो इसे मिले वो मिले 9261, और ये जो है इस संख्या के बराबर होगा। अब हमें टोटल निकालने, तो जितने ये ऊपर परसेंटेज लिखे हैं उतने ही 100 नीचे लिखो, जितने ऊपर परसेंटेज हैं उतने ही 100 नीचे लिखो और काम कर दो भैया। क्या होगा भाई? 25 × 75, 25 चौका 100, 25 × 75, 25 चौका 100, ठीक है भाई। अब यहां पर हम करेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 नीम 18, ठीक है। अब भाग करो भाई, 3 तिया 9, 9 से भाग करा हमने, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 लगा दी, क्या आया? 26। अब आ जाएगा 9 दूनी 18, बचे 8, 9 नीम 81, 9 नीम 81, ठीक है जी। देखिए, 7 से काट दो, 7 7 49, 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, 32 में से 28 गए, बचे 4, 7 7 49।
फिर 7 से काट दिया हमने, 7 दूनी 14, 7 तिगम 7। अब हमें कुल निकालने हैं, अब हमें कुल निकालने हैं तो क्या करेंगे, 21 गुणा 4 दूनी 8 में करो और 100 में करो, तो 100 की तो 2 जीरो लगा दो और 8 की गुणा कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो कुल मिला के जो उत्तर बनेगा वो 16,800 बनेगा। 16,800 इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 81 था, उसका एक तरह से सही जवाब हुआ। अब आया क्वेश्चन नंबर आपके सामने 82वां। क्या है भाई, 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की कर्मी की गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भाग चुका है। देखो बीच का डिफरेंस 250 है। अब इसकी चाल है 16 और इसकी चाल है 20। अनुपात निकाल लो तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। मतलब यो अगर 4 मीटर चलेगा तो यो 5 मीटर चलेगा। जिसकी भी दूरी निकालनी है उसकी ही गुणा कर दो 250 में। अगर चोर की निकालनी है, यो चोर है और यो सिपाही है, यो सिपाही है, यो सिपाही है, तो चोर की निकालनी है तो 1000 आ जाएगी और सिपाही की निकालनी है तो 1250 आ जाएगी। चोर की निकालनी थी तो यहां पर 1000 मीटर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 82वें क्वेश्चन। नंबर 83 की बात कर रहे क्या है भाई, एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। इससे उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो रनों का नया औसत कितना है, नया औसत कितना है ये बताना है। देखो उसने कहा एक क्रिकेटर की 64 पारियों का एक निश्चित औसत था, कुछ भी था, मतलब 64 पारियों का औसत था x, तो 64x टोटल रन हो गए। अब 65वीं पारी में उसने 0 रन बनाए, ठीक है, तो जो उसका औसत है वो 2 कम हो गया, तो 65 पारियों का जो औसत हो गया x माइनस 2 हो गया, तो उसका नया औसत क्या है ये बताना। तो है 64x बराबर 65x और ये हो गया माइनस 65 दूनी 130, तो x बराबर हो गया भैया 130। 130 ये x जो है ये पुराना औसत था 130, लेकिन उसे चाहिए नया औसत। नया औसत 2 कम करना पड़ेगा, नया औसत 2 कम करना पड़ेगा, तो उत्तर आएगा 128। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे 130 आएगा मन में लड्डू फूटेगा निशान लगा दोगे गलत हो जाएगा, क्या करना, -2 जरूर करना। क्वेश्चन नंबर आया 84वां। क्या कह रहा भाई, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर पर 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या है। मतलब यहां पर मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है, मूलधन पूछ लिया। चलिए मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं। एक तरीका पहले बताया है, तो यहां पर मैंने क्या करा, जो परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन बना लिया। अब साल 2 है तो इसकी घात 2 करो, 10 की घात 2 करो, मतलब 100 हुआ। ये हो गया एक तरह से मूलधन हमारा। तो 100 को 2 टांग खींच दो, क्योंकि 2 साल की बात है, इसका 1/10 निकलेगा, इसका 1/10 निकलेगा, तो ये आया 10, ये आया 10, फिर इसका 1/10 निकलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ये हो गया 1, तो 10 और 1 11, ठीक है जी, और 10 21, ये 21 रुपए तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और 100 रुपए मूलधन था, तो 121 रुपए हो गया मिश्रधन। 121 रुपए हो गया मिश्रधन, वो है किसके बराबर, 4840 के। मूलधन चाहिए तो 100 बराबर आ जाएगा मूलधन के। इससे काटेंगे 40 बार घटेगा, तो मूलधन जो आ गया वो कितना आया भाई, 4000 रुपए इसका सही जवाब होगा। 80 की बात करें भाई कि x और y एक कार्य को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद y को जो है काम छोड़ना पड़ा, तो x ने अकेले शेष कार्य पूरा किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये बताना है। देखो x कर रहा है 12 दिन में और y कर रहा है 18 दिन में। एलसीएम की बात करूंगा तो 36 आएगा। ये टोटल काम है एक तरह से 36, ये टोटल काम है एक तरह से 36। तो 12 या 36 और 18 दूनी 36, क्या हुआ भाई, उन्होंने एक साथ काम शुरू करा, लेकिन 4 दिन बाद वाई ने काम छोड़ दिया। एक साथ काम करा तो इसका मतलब एक दिन में 5 काम हो रहे, 3 काम x कर रहा, 2 y कर रहा, 4 दिन काम हुए तो 20 काम टोटल हो चुके हैं 36 में से। 36 में से 20 काम हो लिए, बच्चे 16। किसने छोड़ दिया, y ने छोड़ दिया। अब करेगा x, तो उसे समय लगेगा 16/3 दिन, तो शेष काम के लगेगा। लेकिन उसने पूछा कुल समय, उसने पूछा कुल समय, तो अब क्या करना है, यहां पर 16/3 में आपको प्लस करना पड़ेगा। 16/3 में आपको प्लस करने पड़ेगा 4, तो 4 तिया 12 और 16 हो गया 28/3, जो आपका डी ऑप्शन है एक तरह से वो एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आया क्वेश्चन नंबर 86वां। आया क्वेश्चन नंबर 86वां। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के जिम्मा लेता है, 25 पुरुषों को नियोजित करता है, मतलब काम पर लगाता है। 24 दिन बाद वह पाता है कि केवल एक तिहाई काम हुआ है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि 4 दिन पहले काम समाप्त हो जाए। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए 25 आदमी लगाए, यहां पर लगाएंगे हम MDH/WR, दोनों तरफ ये लगाएंगे MDH/WR, यहां पर 1 1 लगा देंगे और यहां पर 2 2 लगा देंगे। ठीक है, M मतलब जितने स्टार्टिंग में आदमी लगाए, मैन पावर लगाई 25। कितने दिन काम करा? 24 दिन काम करा, डी की जगह 24 रख दो। काम हुआ कितना? 1/3, 1/3 काम हो गया। बच कितना काम गया? 2/3 काम बच गया। कितने आदमी लगाए? एम का मान निकालना कि 4 दिन पहले काम हो जाए। अब 40 दिन का ठेका था, यहां ध्यान देने वाली बात है, 40 दिन का ठेका था, 4 दिन तो पहले काम होना, मतलब 36 दिन में टोटल काम खत्म होना, और उसमें से भी 24 दिन काम हो लिया, उसमें से भी 24 दिन काम हो लिया, तो 12 दिन बचे हैं इसके पास, 12 दिन बचे हैं, इससे काट दो भाई, 2 6 12 और 6 चौक 24, इसका मतलब 25 चौका 100 आदमी काम पे लगेंगे। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने यहां पूछा है कि उसे कितने अतिरिक्त, तो हमारे पास कितने आदमी पहले से लग रहे हैं? 25 पहले से लग रहे हैं, तो अतिरिक्त हो जाएंगे 75 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें भाई, क्या है? एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकिंग के लिए रियायती मतलब छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था, ये बताना। तो पहले देखेंगे भाई 25 जो परसेंट है, 25 जो परसेंट है वही 4092 के हैं, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? ठीक है, 100% बराबर किसको हो जाएगा? ये रिटेलर के मतलब खुदरा विक्रेता जो है, रिटेलर को क्या कह रहा है? खुदरा विक्रेता ही कह रहा है ना। हाँ, खुदरा विक्रेता का जो है टोटल मूल्य हो जाएगा एक तरह से। तो 25 चौका 100, 4 की गुणा करेंगे तो खुदरा विक्रेता का जो मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 नीम 36 और 4 चौक 16, 16,368 रुपए इसका जाएगा। अब यहां पर देखे भैया, ये रेट कब आया था? जब उसने पहले तो 20% की छूट दी, मतलब 80% रहा, फिर 10% बढ़ाया, मतलब 110 हुआ, तो यही बराबर किसका आया? 16,368 के। तो 100 गुणा 100% बराबर किसका जाएगा? एमआरपी का जाएगा। 2 जीरो यहां पर कैंसिल हुई। अब यहां पर काटने की बात करें तो 11 एकम 11 हो जाएगा मेरे चांद, बचेगा कितना? 5 53 में 11 चौक 44, 53 में 44 गए, बचे 9 96 हुए, 11 8 88, 96 में से 88 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 11 8 88। अब 8 से आप भाग करके देखो भाई, 8 ही कम 8, 6 बचे, 8 8 64, 8 8 64, 4 बचे, 8 6 48। तो जो एमआरपी आएगी, जो एमआरपी आएगी वो आ जाएगी भैया 18,600 रुपए। 18,600 रुपए किस ऑप्शन में? आपके ए ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 88वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो 20% की हानि 5% के लाभ में बदल ली, तो कुल मिलाकर 25% का अंतर बनेगा, और वही किसके बराबर होगा? 1200 के। वही किसके बराबर होगा? 1200 के। 100% बराबर किसको हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के हो जाएगा। 25 चौका 100 और 12 चौक 48, तो यहां पर 4800 रुपए इसका क्रय मूल्य है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस है। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन एचसीएफ का है, लेकिन यहां पर घात वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दो दोनों जगह है, पहले जो दोनों जगह है उन्हें लिख लो, 3 भी दोनों जगह है उसे भी लिखो, 5 भी दोनों जगह है, दोनों लाइनों में है तो उसे भी लिखो। अब इनकी कम कम घात लिखनी है। 2 की कम घात 2 है, लिख दो 2। 3 की कम घात 2 है, लिख दो 2। 5 की कम घात 1 है, और यही आपका उत्तर है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात कर रहे हैं भाई। 90वां क्या है? 90 128 144 का एलसीएम बताना है। 90 128 और 144 का बताना है एलसीएम। काट दो भाई, 2 से काट दो, 45 बार, 2 से काटा 64 बार, 2 से काटा 72 बार, फिर 2 से भाग करा
45 जू का 2, 32, 36, फिर 2 से काट दिया तो 45, यहाँ आया 16 है और यहाँ आया 18 है, फिर 2 से काट दिया 45, 8, 9, फिर हमने काट दिया भैया किससे 9 से, तो 5, 8 और यहाँ पर 1 आया। एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 और 80 अठे 8 64, मतलब 640 और गुणा कर दो भैया 9, तो 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3, 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3 और 9 छिक 54 और 3, 9 छिक 54 और 3 57, 5760 रुपए इसका क्या आ जाना चाहिए भैया, उत्तर आ जाना चाहिए जो आपके सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धि बराबर है लेकिन उनमें से एक को अपने वेतन का 65% भत्तों के रूप में जबकि दूसरे को 80% भत्ते के रूप में मिलता है, तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है। मतलब पहले व्यक्ति को हमने ए मान लिया और दूसरे को मान लिया बी, तो इसका 65% भत्ते मिल रहे, तो ये 165 जो है वैल्यू हो जाएगी 165% जो इसका वेतन हो जाएगा टोटल, और इसे 80% भत्ते मिल रहे तो ये 180% हो जाएगा। तो ए बटे बी निकालना भैया, तो हो जाएगा 180 बटे 165, क्योंकि परसेंटेज से तो परसेंटेज साफ हो जाएगा। 15 से घटेगा 12 बार और 15 से घटेगा 11 बार, इसका मतलब 12:11 जो पहले ऑप्शन में है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 92 है उसकी करते हैं बात। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20% की छूट दे रहा तो 80% रहा, लाभ हो रहा उसे 44 का, तो ये 144 हुआ। अगर वो छूट ही ना दे, मतलब 100 रुपए का माल 100 पे ही बेच दे, जो 100 रुपए लिखे हैं 100 पे ही बेच दे, तो क्या स्थिति बनती है, तो ये 100 प्लस लाभ वाली स्थिति बनेगी। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ठीक है भाई। 4 से काटना हमने, 4 तिया 12 और 4 छिक 24, तो 100 प्लस लाभ बराबर आ जाएगा 36 पंजे 180, तो जो लाभ बनेगा वो बनेगा भैया 80% का बेहतरीन वाला एक लाभ इसे बन जाए। अब बात करेंगे किसकी भैया, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। 93 की बात हम यहां पर करते हैं। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपए की राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसे घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचे तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य हमें बताना है। देखो भाई, पहली बात तो यहां पर बी और सी ऑप्शन तो होना ही नहीं, क्योंकि ये तो देखो 5000 से ज्यादा जा रहे हैं तो हो ही नहीं सकते। अगर आपको तुक्का भी लगाना तो या तो ए पे लगाओ या डी पे लगाओ। लेकिन अब हम बिल्कुल क्लियर चीज पे जाएंगे। यहां पर सस्ते जानवर की बात कर रहा है, तो यहां सस्ता जानवर सपोज करो x रुपए का है, दूसरा हो जाएगा 5125 माइनस एक्स। एक पर उसे 25% का लाभ हुआ तो ये हो जाएगा 125 बटे 100, और दूसरे पर उसे 20% की हानि हो रही। कितने की यहां पर हानि हो रही है भैया, दूसरे पर उसे 20% की हानि हो रही, तो ये 80 बटे 100 हो जाएगा। 100 से 100 गया, ठीक है भाई। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 5 से काट देंगे 25 बार कटेगा, 5 से काट देंगे 16 बार कटेगा, तो कुल मिलाकर ले आओ यहां पर, यह 25x बराबर 5125 गुणा 16 माइनस 16x। 16 को उधर ले आओ तो 16 और 25 हो गए 41x बराबर 5125 गुणा 16। काटेंगे यहां पर 5125 को भाग देंगे हम किससे, 41 से, तो 41 ही कम 41 10 आए, 41 दूनी 82, 20 आए और 41 पंजे 205, तो कुल मिलाकर ये कट रहा है कितनी बार, 125 बार। 125 की 16 में गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 कम 16 4 20, मतलब उसका जो सस्ती वस्तु थी उसका मूल्य था 2000। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, क्या है भाई, P एट द रेट की वैल्यू दी है और P हैज क्यों की वैल्यू दी है। हमें वैल्यू निकालनी पहले 7 एट द रेट 2, तो जहां P है वहां 7 रखेंगे, जहां Q है वहां 2 रखेंगे, तो 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 7 49, 2 दूनी 4,
7 चौक 28, तो कुल मिलाकर 28 4 32, 32 को जोड़ दो 49 में, 32 को 49 में जोड़ेंगे तो 49 और 1 50 और 31 हो जाएंगे 81। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी 7 एट द रेट 2 हैज 4 तो कुल मिला के ये होगा 81 हैज 4। तो जहां P है वहां 81 रखेंगे, जहां Q है वहां 4 रखेंगे, जहां P है वहां 81 और जहां Q है वहां 4 रखेंगे। ठीक है भाई, यहां पर अब 81 का वर्ग करेंगे तो ये 8 बटे 64 हुआ, 1 का वर्ग हुआ 1, 8 एकम 8 दूनी 16, तो कुल मिला के 1 6 5 6 6561 तो ये आया, 4 चौक 16 ही आया, और 4 दूनी 8 की गुणा करो, 8 एकम 8 8 बटे 64, और यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भैया 648 और 16 हो जाएगा 664 घटाओ, 11 में से 4 गए 7, 15 में से 6 गए 9 और 14 में से 6 गए 8, कुल मिलाकर ये जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 5897। जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा है भैया 136 है, उसका यहाँ पर 5897 5897 सही जवाब होगा। और मैथ का जो लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारा 144वां क्वेश्चन भी मैथ में ही लगाया जाएगा, क्योंकि एक ग्राफ का क्वेश्चन है और उसने कहा है ग्राफ का अध्ययन करके आपको बताना है क्या कि कॉफी के क्षेत्रफल का त्रिज्या खंड कोण बताना है, और कॉफी है 20% और टोटल कोण होता जो है वो होता है भैया 360। तो बस यही हल करना था, तो 36 दूनी 72 डिग्री का ये कोण था। तो बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर था, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए सारे हमने आपको कराए। अभी तक आपने इस क्लास को देखा है तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि आप अन्य बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को भी इस क्लास को जरूर शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।